कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो वाला पार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। या हम कहें कि फिल्म वहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली। अभी बता दो उसकी जवान जवान काट के वो आग में डालता है। सो डेट वाज अ वेरी ऑसम सीन। मतलब स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं वीक थी पिक्चर में, प्लस उतनी डरावनी नहीं लगी जितनी की सोचा था। हाँ, लेकिन शैतान और वश में शैतान का थोड़ा एक पॉजिटिव वे में कर दिया है। अगर आप वश देखोगे तो वश की एंडिंग ऐसी नहीं है, मतलब देर आर स्लाइट चेंजेस कि वो जो लड़की है वो मतलब वापस कभी, हाँ, जानकी बॉडी वाला, वो वापस आ ही नहीं सकती। बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो इम्पैक्टफुल नहीं थे। वुडू जो डॉल आर्ट है जो अफ्रीकन है, और शैतान जो कॉन्सेप्ट है या साइटन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में ईविल को बोलते हैं, या साइटन आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में बोलते हैं। और आप शुरू में बात कर रहे हो वशीकरण की, जो टोटली इंडियन कॉन्सेप्ट है कि बंगाली बाबा वशीकरण, ये वो ऐसा वैसा। तो बस मैंने वहाँ तक पढ़ा है, बट आज मुझे पता चला कि एग्जैक्टली वशीकरण का मतलब क्या होता है। यू आर कंट्रोलिंग समवन, उसका मतलब होता है वशीकरण। माँ बाप अपने बच्चों के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और वो उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया और आप देख रहे हैं बज़ूका। मेरे इस लाइन से आप तो समझ ही गए होंगे कि मैं किस फिल्म की बात कर रही हूँ। जो मैं बात कर रही हूँ अजय देवगन और आर माधवन की फिल्म शैतान के बारे में। ये फिल्म काफ़ी सुर्खियों की वजह बनी हुई थी। वो फिल्म कल रिलीज़ होने वाली है। आज प्रेस को ये फिल्म दिखाई गई, तो चलिए हम मीडिया के लोगों से पूछते हैं कि आखिर उन्हें ये फिल्म कैसी लगी और वो कितने स्टार देंगे। सर, आपको कैसी लगी शैतान? आप शैतान बड़ी ही प्यारी फिल्म है, कमाल की फिल्म है और मज़ेदार फिल्म है। मुझे लगता है कि आप सबको देखनी चाहिए। फुल ऑन इंटरटेनमेंट। कितनी डरावनी थी? बच्चों के लिए तो बिल्कुल नहीं है। 18+ इसका रिव्यू है। बच्चे तो क्या, बड़े भी कुछ लोग तो ऐसा वोमिटिंग कर देंगे वहाँ पे। तो थोड़ी सी है डरावनी लास्ट में कि, और होना भी चाहिए। वो फिल्म का टाइटल ही शैतान है, तो शैतान जैसा फील आना भी चाहिए। जानकी कैसी लगी इस फिल्म में, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका बहुत मुख्य भूमिका थी। जानकी ने बहुत ही प्यारा रोल किया है। और जब आप सीनियर एक्टर के साथ काम करते हैं, जैसे अजय सर हैं, मैडी हैं, ज्योति जी हैं, तो उनके सामने आप जब परफॉर्म करते हैं तो आप थोड़े नर्वस हो जाते हैं। लेकिन जानकी ने बहुत ही कमाल का और प्यारा काम किया है। उस फिल्म में जो बच्चा था ध्रुव, उसका कैसा लगा आपको एक्टिंग? ध्रुव अच्छा था, और कॉमिक में भी बहुत प्यारा था, और जब सीरियस उसका रोल आता तो उसने भी बड़ा प्यारा किया। इनफैक्ट मैं कहना चाहूँगा कि सब लोगों ने अपनी अपनी जगह बहुत अच्छा काम किया है। बच्चे ने, जानकी ने, अजय सर ने, मैडी ने, और मैडी ने तो क्या कमाल का काम किया यार। अमोल्सन है एक्टर, तो उसको उनको देखकर आई पर्सनली फील किया। उस तरह के किरदार मैं भी निभाना चाहूँगा। वो बड़ा चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए वैसा रोल प्ले करना। बेस्ट सीन क्या था आपका पूरी मूवी में? बेस्ट सीन जब वो पैसे जलाते हैं और जब मैडी संस्कृत में कुछ डायलॉग बोलते हैं और कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, तो वाला पार्ट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। या हम कहें कि फिल्म वहीं से स्टार्ट होती है बेसिकली। वहाँ से जोनरा जो शैतान वाला है वो स्टार्ट होता है। और जो क्लाइमैक्स पार्ट है, ओ माय गॉड, वो क्या बताऊँ मैं, बड़ा। फिल्म में कहाँ लगा कि भाई यही है शैतान? जब वो पैसे जलाते हैं, मुझे वहाँ से एक्चुअली ऐसा आया कि यार कुछ ना कुछ मतलब मज़ेदार आने वाला, कुछ ना कुछ आने वाला। जब उन्हें पैसा देते हैं और पैसा जलाकर जब वो कहते हैं कि मैं खुद ही भगवान हूँ, तो वहाँ से मुझे वो थोड़ा सा क्रिस्पीपन जो स्टार्ट हो जाता है। रिकमेंड करेंगे कि और भी लोगों को ये मूवी देखनी चाहिए? डेफिनेटली ऑलमोस्ट सब तो अजय सर के फ़ैन हैं ही, जब हम बचपन से उन्हें देखते आए। बाकी फिल्म भी बड़े कमाल की है, कहानी बहुत ही ज़बरदस्त है। एक एक सेकंड में कहानी यूँ चेंज होती है, तो आपको बोर नहीं होता है। बस ये है कि हाँ, बच्चों को लेकर मत आएँ, आप फुल जो मज़ेदार कहानी है। कितना स्टार देंगे 5 में से इस फिल्म को? मैं 5 में से 4 स्टार दूंगा। 1-2 जगह मुझे ऐसा लगा कि कुछ चेंजेस हो सकते थे, बट 4 आई थिंक 4। शैतान मूवी अजय देवगन का काम और आर माधवन ऑसम। और जो ये गुजराती एक्ट्रेस है नई जानकी, शी इज़ ऑल्सो ऑसम। द मूवी इज़ 5 on 5 और ये भूत प्रेत पे थोड़ी बताई गई है। और मतलब लोगों का विश्वास भूत प्रेत पे होता है। और सुपर मूवी है, ऑलवेज आपको मतलब बांध के रखेगी। मीन्स कोई भी ऐसा पल नहीं है जहाँ पे आप बोर हो गए मूवी में। मीन्स इट्स अ वेरी ऑसम मूवी, एवरीवन शुड वॉच। और प्लीज़ थिएटर घर में आइए और ये मूवी को देखिए। बेस्ट सीन क्या था? बेस्ट सीन तो एंड का सीन था, जब वो अभी बता दो उसकी जवान काट के वो आग में डालता है। सो डेट वाज अ वेरी ऑसम सीन। और हर सीन आर माधवन के ऑसम ही है। मतलब आर माधवन, अजय देवगन तो इज़ बेस्ट, बट आर माधवन मेरे को थोड़ा अजय देवगन को एक्टिंग में डाउन करते हुए लगा। आर माधवन मेरे को थोड़ा ऊपर लगा अजय देवगन से। रिकमेंड करेंगे और भी लोगों को देखनी चाहिए, बच्चों को, बड़ों को? यस, मैं रिकमेंड करूँगा। एकदम छोटे बच्चे नहीं देखे, थोड़े डर जाएंगे, पर बाकी सबको देखनी चाहिए। इट इज़ अ वेरी गुड मूवी एंड अ फैमिली मूवी। इट इज़ शोइंग अ बॉन्ड ऑफ अ फैमिली। कितने स्टार देंगे?
5 on 5 दूंगा मैं तो। आपका लिए बिना नहीं जाएंगे हम। कैसी लगी आपको मैम शैतान मूवी, अजय देवगन आर माधवन? मैंने जितना होप्स की थी ना उतनी नहीं अच्छी लगी। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा अननेचुरल जा रहा था, थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना कि एक दो जन के ऊपर पूरा तो इंटरवल तक तो खींच दिया अजय देवगन और माधवन पे। हीरोइन के लिए कुछ करने लायक नहीं था। लड़की मतलब जो एक्सपेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा डरावनी होगी, जैसे ट्रेलर में देखा था उतना नहीं लगी, मज़ा नहीं मतलब। आपको फिल्म कहाँ बोरिंग लगी और कहाँ लगा कि हाँ अब अच्छा जा रहा है? हाँ मतलब क्या है ना, काला जादू होता है, ये इसमें दो राय नहीं है, लेकिन है ना वो काला जादू वाले ना अपने सेंस में नहीं रहते, फिर वो फिर पूरी तरह से जैसे भूत पकड़ लेता है ना तो वैसे होता है। तो इसमें ऐसा दिखा है काला जादू है, लेकिन वो बीच बीच में अपने डैडी को ये कर रही थी। पता है कि अगर मैं साइंस में हूँ तो भी वो गलत कर रही थी, तो मतलब स्क्रिप्ट कहीं ना कहीं वीक थी पिक्चर में, प्लस उतनी डरावनी नहीं लगी जितनी की सोचा था। हाँ हाँ मतलब ये हॉरर देखने का तो हॉरर तो ऐसा होना चाहिए कि कुर्सी पकड़ के खड़े बैठे ऐसे डर लगे। तो मतलब एक तो ये सब्जेक्ट वशीकरण वाला था तो वो कोई बहुत हॉरर नहीं बोल सकते इसको, लेकिन उसमें फिर वो लास्ट में जो दिखाया अजय देवगन का, मतलब वो भी थोड़ा अननेचुरल लगा। जो जीप काटता है वो सीन अच्छा था, लेकिन उसका जो पिक्चराइजेशन था वो थोड़ा सा वीक लगा मतलब। तो मुझे इसलिए ओवरऑल पिक्चर बहुत ज़्यादा एक्साइट नहीं की मुझे मतलब। म्यूजिक कैसा लगा? म्यूजिक भी वहाँ बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा था कहीं ना कहीं। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक था, लेकिन गानों की कमी थी, गाने थे ही नहीं। आपको किस तरह के गाने चाहिए? गुमनाम है कोई। जानकी की एक्टिंग कैसी लगी, जो अजय देवगन की बेटी की भूमिका में है? अच्छी एक्टिंग की उसने, लेकिन उसको भी करने लायक कुछ नहीं था ज़्यादा। मतलब वो कुछ ऐसा मैं ऐसा इमेजिन कर रही थी कि अगर काला जादू करते तो वो ऊपर उड़ने लगी है, वो थोड़ा जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना कि पूरी वश में हो गई। फिर जैसे उसको बोला कि अपने को झापड़ मारो, उसके बजाय वो बोलते ऊपर उड़ो, वो हवा में भी उड़ने लगी। तो ये सब कुछ ऐसा थोड़ा दिखाते तो और मज़ा आता मतलब। तो वो जो भूत वाले था ना वो थोड़ा कम था, वो मुझे थोड़ा खला मतलब। हाँ कितने स्टार देंगे? मैं 2 से 2.5 के बीच में दूँगी। थैंक यू मैम। इट्स अ गुड फिल्म। मतलब मैंने हालांकि जिस फिल्म का ये रीमेक है वश, जो गुजराती फिल्म है, वो फिल्म मैंने देखी है। मतलब मी बीइंग अ गुजराती ऑडियंस, वश जो मेरे लिए जो एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था, मतलब वश बनाई थी कृष्णदेव याग्निक ने। तो जो गुजराती ऑडियंस जो देख रही है उनको पता है, उन्होंने छेल्लो दिवस, करसनदास पेन यूज़, मतलब ऐसी लाइट हार्टेड और ऐसी टाइप की फिल्म्स बनाई है। कॉमेडी हो गई, रोमांटिक टाइप की, थोड़े ऐसे जोन में। और उन्हीं से वश जैसी कोई फिल्म बनना, मतलब गुजराती सिनेमा के हिसाब से वश काफ़ी ब्रूटल है, बोल्ड है, आप कह सकते हो। तो शैतान भी जो है, शैतान और वश का अगर हम कंपैरिजन करें तो शैतान में जो एक डिटेलिंग बताई है वो वश से बेटर है, क्योंकि ऑब्वियसली कि वश जो है वो एक छोटे सिनेमा से आ रही है, बजट भी छोटा था, यहाँ स्कोप ज़्यादा था। तो जो एक डिटेलिंग है वो इसमें बेटर है। एंडिंग का जो पूरा सीक्वेंस है, जो माधवन का जो मतलब वो जो पूजा वगैरह जो करते हैं, वो सीक्वेंस इसमें थोड़ा मॉडिफाई किया है। हाँ, वश की जो एंडिंग है, सॉरी मैं स्पॉइलर दे रहा हूँ, लेकिन शैतान और वश में शैतान का थोड़ा एक पॉजिटिव वे में कर दिया है। अगर आप वश देखोगे तो वश की एंडिंग ऐसी नहीं है, मतलब देयर आर स्लाइट चेंजेस कि वो जो लड़की है वो मतलब वापस कभी, हाँ, जानकी बॉडी वाला, वो वापस आ ही नहीं सकती, वो ऐसे ही मतलब रह जाती है। भले हालांकि जो मेन एक्टर है वो रिवेंज लेते हैं, लेकिन जो जानकी का जो कैरेक्टर है जानकी बॉडी वाला का, वो उसमें थोड़ा चेंजेस किया है। और भी कुछ सीन्स है स्क्रीन प्ले में चेंजेस किए गए हैं। हाँ, एक अगर ये फिल्म का अगर ड्यूरेशन 15-20 मिनट और कम रहता तो शायद ये फिल्म और थोड़ी ग्रिपिंग बनती। कहीं कहीं आपको थोड़ा पेस लैग करती है या ऐसा कुछ लगता है, लेकिन ओवरऑल मतलब हिंदी ऑडियंस के हिसाब से ये एक सेटिस्फाइंग फिल्म रहेगी, मैं ऐसा मानता हूँ। क्योंकि विकास बैल की पिछली जो 3-4 फिल्में हैं, आप गणपत ले लो, शानदार ले लो, गुड बाय ले लो, वो इतनी अच्छी नहीं बनी है। एक क्वीन, चिल्लर पार्टी, सुपर 30, ये उनकी मतलब एक नोटेबल वर्क्स में से कह सकते हैं। तो ये फिल्म मतलब उनको एक अच्छा सा कॉन्फिडेंस देगी कि येस ही इज़ बैक इनटू जोन। एक्टिंग कैसी लगी आप? एक्टिंग वाइज तो देखिए, मतलब गुजराती सिनेमा में भी एक जानकी बॉडी वाला एक नोन फेस था। और मुझे एक चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने जानकी बॉडी वाला को ही वापस वो रोल में लिया है। जो लड़की जो रोल प्ले करती है, जानवी के नाम से जो रोल प्ले करती है, तो उसी को लिया है। और अजय देवगन वो तो मतलब उनकी
मुझे कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, वो किस टाइप के एक्टर है हम सबको पता है। तो ये उनके लिए एक टेलर मेड रोल था, उसमें कोई दो राय नहीं है। वेरेज माधवन जो है, माधवन को हम लोग ने मतलब जिन्होंने इतना ज़्यादा सिनेमा नहीं देखा उन्होंने उनको इस टाइप के रोल्स में नहीं देखा, लेकिन जिन्होंने ब्रीथ देखी है माधवन की कि एक पिता अपने बेटे के लिए क्या किस हद तक जा सकते हो, जो ब्रीथ में जो उनका एक अवतार था, रूप था, इसमें भी ऐसा ही मतलब जो नेगेटिव कैरेक्टर उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया है। ज्योतिका मैम को इतने टाइम के बाद देखकर मतलब काफ़ी मज़ा आ गया। मैंने हाल ही में उनकी काथल द कोर करके एक मलयालम फिल्म देखी थी, वो भी काफ़ी ज़बरदस्त थी और इसमें भी उनका मतलब उनको स्क्रीन पे देख के काफ़ी अच्छा लगा। मतलब एक्टिंग में तो मतलब हर किसी ने अपना बेस्ट दिया है। कितने स्टार देंगे? मैं इस फिल्म को दूंगा 3 आउट ऑफ 5। फिल्म कैसी लगी आपको शैतान? ये कैसा बजूका? ओके शैतान मुझे ठीक ओके-इश फिल्म लगी, ज़्यादा शैतानी नहीं थी फिल्म में। ओके लगी? कहाँ ओके लग गई? कहाँ ओके लग गई? जब फिल्म शुरू हो रही थी थिंग्स वर प्रीटी फास्ट, मतलब माधवन्स कैरेक्टर कम्स इंटरैक्ट्स विद द फैमिली, ऑल ऑफ अ सडन ही इज देयर इन द टॉयलेट। वो भी थोड़ा सा फ्लिमजी था, बट अगेन इट इज़ अ सुपरनैचुरल थ्रिलर। एक पर्टिकुलर इवनिंग का बात हो रहा है एंड anybody can meet anybody anywhere for that matter, so that is out of the question. Everything was happening perfectly fine. First half tak things really became good, I'd say, as far as the performance, entire storytelling is concerned. It actually makes you feel what would happen in the second half. It makes you wait for the second half, but second half ke shuruaat mein bhi it was okay because the first half ka continuation chal raha tha. By the time the second half ended, the second half was closing or nearing the end, things really became very flimsy. I did not like the film then. बेस्ट सीन क्या था जहाँ लगा कि हाँ अभी शैतान वाली फीलिंग थोड़ी आ रही है? शैतान वाली फिल्म पूरी फिल्म में नहीं आई. इट वाज जस्ट मतलब माधवन वाज ट्राइंग टू बी a controller, a hypnotic, I mean someone who practices hypnosis for that matter. And सबसे मतलब टेंशन वाली सीन जो पॉपकॉर्न खाते खाते मैं देख रहा था तभी था जब वो छोटा बच्चा जो था, जो अजय देवगन के ध्रुव का कैरेक्टर जिसने प्ले किया है, उसको जब ऊपर से छत से फेंक दिया गया, दैट वाज द हाईलाइट आई से ऑफ द फिल्म. आपको ये सीन अच्छा लगा? हाँ, क्योंकि तब तक कुछ मेजर नहीं हो रहा था. मतलब फादर को थप्पड़ मारना एंड ऑल ऑफ दैट फाइन, इट्स ओके. आजकल सभी थप्पड़ मारते हैं फादर को एक्चुअली, और उसको मतलब दिखाना एंड ऑल ऑफ दैट. बट हाँ, किसी और के कहने पे थप्पड़ मारना, बट स्टिल दैट वाज नॉट रियली अ फैक्टर मेजर इनफ. वो जो लास्ट में बहन जो अपने भाई को छत से फेंक रही है, दैट वाज अ गुड थिंग. म्यूजिक कहीं ना कहीं और फिल्म को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था मिर्च मसाले में. हाँ, म्यूजिक इज़ रिक्वायर्ड फॉर सच अ फिल्म इफ इट्स अ सुपरनैचुरल फिल्म. हाँ, स्टार्ट म्यूजिक से हुआ था. आई मिस्ड द फर्स्ट 2 minutes ऑफ द फिल्म. तो स्टार्ट किसी हुआ था मुझे पता नहीं, बट फिल्म में म्यूज़िक का बहुत अच्छा योगदान था एंड बैकग्राउंड म्यूज़िक वाज प्रीटी गुड. सेम फिल्म है, गुजराती फिल्म है, पहले भी कर चुकी हैं एक्टिंग जान की, फिर से शैतान में कर रही हैं. कैसा लगा उनका एक्टिंग? बात किया जाए ज्योति मैम का, अजय सर का, कैसी लगी आर माधवन? The acting was the crux of the film, I'd say. Janki, Jyoti, Ajay, Madhavan. Madhavan was wonderful. Ajay was lovely as always. I mean, all of them emoted through the eyes. And Jyoti was lovely in that scene when she started fist fighting Madhavan, and she actually conveyed the anger and the angst and the that absolutely carefreeness when it comes to being ballistic about her daughter's abduction by this strange man who suddenly gets into the house and breaks into the house. So that was a good thing. Acting was wonderful, and I'd say the entire film, इसका अगर USP कुछ है तो ये acting ही है. कितने स्टार देंगे? Stars मेरे हिसाब से it would just be 3 out of 5, and this was also because of the acting. And one thing that I'd like to add is in the Bollywood repertoire, there are not many films which are based on this particular genre, supernatural thriller genre. So the fact that this film is based on that, and again the film has big stars. सुपरनैचुरल फिल्म्स बनती है, पर उन फिल्म्स में जो नए नए चेहरे, फॉर इंस्टेंस विक्रम भट्ट बनाता है, जो नए नए चेहरे उनको लिया जाता है, तो वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इस फिल्म का. कि अ बिग बैनर इज प्रोड्यूस द फिल्म, a filmmaker like Vikas Bahl has directed the film,
Ajay Devgan is in the film, you have Madhavan in the film, you have Jyoti in the film, you have this wonderful girl Naina in the film. All of them have done wonderful job, and I'd say कि audiences में भी थोड़ा बहुत मतलब एक तरह से जिज्ञासा है कि क्या होगा ये फिल्म। मुझ में भी था, तो उसकी वजह से मैं देखने आया था, लेकिन देखने के बाद मुझे मतलब शुरू में जो अच्छा लग रहा था, एंड में जाके वही बहुत ज़्यादा फ्लिमजी लगा, बिकॉज ट्रीटमेंट और स्क्रीन प्ले मुझे उतना उम्दा नहीं लगा। पूरा स्क्रिप्ट मुझे गोलाकार नहीं लगा, इट डिडंट बिकम राउंडेड एज मच। सो मेरे हिसाब से इट वाज अ 3 out of 5। नाइस। कैसी लगी आपको फिल्म शैतान? मेरी एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा थी, एक्सपेक्टेशंस पे खरी नहीं उतरी। क्यों नहीं उतरी, क्या कमी रह गई, आप बताना चाहेंगे? सो आई थिंक सीन्स, मूवी का जो सीन लिखने का तरीका था, बहुत सारे ऐसे सीन्स थे कि अगर और उसकी राइटिंग तगड़ी होती तो बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट आता। तो आई थिंक दैट इज़ द ड्रॉबैक ऑफ द फिल्म। कहीं ना कहीं तो लगा होगा ना, अभी शैतान जैसी लग रही है, जैसे शैतान नाम है वैसी फिल्म कहीं ना कहीं आपको लगी होगी कि ये बेस्ट सीन है आपके हिसाब से, या लग रही? आई लाइक द क्लाइमैक्स सीन। देखो सीन सारे ही अच्छे थे, द ओनली प्रॉब्लम इज दैट कि उसे लिखे उस तरह से नहीं गए थे कि आप पे वो इम्पैक्ट है, क्योंकि जब तक आप पे इम्पैक्ट नहीं आएगा आप थ्रिलर मूवी नहीं इंजॉय कर पाओगे। आई लाइक द क्लाइमैक्स सीन, बट दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, बहुत सारे ऐसे सीन्स थे जो इम्पैक्टफुल नहीं थे। म्यूजिक कैसा लगा, एक्टिंग कैसी लगी जानकी की, अजय सर की, ज्योति मैम की? म्यूज़िक वॉज गुड, फिल्म के पूरे माहौल को, वाइब को बैलेंस कर रहा था। एक्टिंग में बात करूँ तो मुझे माधवन की एक्टिंग अच्छी लगी, बट आई थिंक कहीं सीन पे, स्पेशली द क्लाइमैक्स सीन, आई थिंक ही वाज ट्राइंग टू हार्ड। वहीं पे अजय जो हैं, बिकॉज हम सब जानते हैं वो इस तरह के इंटेंस रोल्स में काफ़ी सूट करते हैं, उनके कैरेक्टर में स्कोप बहुत कम था, बट वो जो कुछ ना करके भी इम्पैक्ट कर पाए, आई थिंक दैट इज़ द साइन ऑफ अ गुड एक्टर। तो आई लाइक अजय अ बिट मोर। कितने स्टार देंगे? 3। ओके, कैसी लगी आपको मैम शैतान मूवी? ये बदमाशी है, शैतानी नहीं है बिल्कुल भी। मतलब शैतान तो वो थे ही नहीं, वो मुझे बहुत नॉटी मैडी लग रहे थे 3 Idiots वाले, क्योंकि उनके कैरेक्टर में, स्क्रिप्ट में दम नहीं है। बेचारे मैडी का, माधवन जी का कोई भी दोष नहीं है, इज एन एग्जेम्पलरी एक्टर। लेकिन जो आपने अगर शास्त्र नहीं पढ़ा, आपने अगर ये पढ़ा नहीं है कि वूडू में क्या फ़र्क होता है, वूडू जो डॉल आर्ट है जो अफ्रीकन है, और शैतान जो कॉन्सेप्ट है या साइटन जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड में ईविल को बोलते हैं, या साइटन आप क्रिश्चियन वर्ल्ड में बोलते हैं। और आप शुरू में बात कर रहे हो वशीकरण की, जो टोटली इंडियन कॉन्सेप्ट है, और वशीकरण और वुडू आई डोंट थिंक इट्स जस्ट द सेम। सो दीज आर somehow intermingled, concepts are also intermingled। और आप शास्त्र पढ़िए, आप अगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो अगर खजुराहो चले जाएं और कंडरिया महादेव की एक वॉल है जिसपे ये एरोटिक स्कल्पचर्स की बात करते हैं, जो सिर्फ 10% है, लेकिन उसका रीज़न ये था कि दे वर लाइक इंस्ट्रूमेंट्स फॉर दीज एनर्जी प्रैक्टिसेस, जो कि उसके ऑपोजिट में जो आपका 64 योगिनी टेम्पल है वहाँ पे ऋषि मुनि करते थे वो। और वहाँ से वो जो ये इस तरह की जो नेगेटिव एनर्जी प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, उसका वो किया जाता था। बहुत से लोग हैं, अब शिव का ही तंत्र जो है वो शिव से आया, जो शमशान में किया जाता है, और वरना तो कल महाशिवरात्रि सब पूजा वहाँ भी जाके करते हैं। तो जो उन चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं, आप उनसे मिलें, आप उनसे समझें, और आप ये समझने की कोशिश करें कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत डीप एस्पेक्ट ऑफ इंडियन वैदिक साइंस को टच कर रहे हैं। यू कैनॉट गो शैलो ऑन इट, यू अंडरस्टैंड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मीट द काइंड ऑफ पीपल जो वशीकरण उतारते हैं। हमने ऐसे चीज़ें खुद एक्सपीरियंस की हैं हमारे घर में। मेरा तो खुद घर हॉन्टेड था। सो एक पूजा पैरानॉर्मल करके जिनका यूट्यूब चैनल है, आई एक्चुअली आस्क्ड हर टू रिमूव दोज स्पिरिट्स इन फ्रॉम माय हाउस। सो आई हैव एक्चुअली गॉन थ्रू द काइंड ऑफ फियर अजय देवगन एंड हिज वाइफ वर शोइंग, दैट वाज वेरी रियलिस्टिक। हालत वही हो जाती है जब आप ऐसी चीज़ करें, मतलब आपकी जो उनकी आंखों में जो कपकपाहट है वो बकायदा था, लेकिन जो उनका डर था ना, वो माधवन की पर्सनालिटी में नहीं आ रहा कि वो डरावना है। वो पर्सनालिटी में उसका ग्रिप नहीं कर पा रहा। एक्टिंग किसकी सबसे ज्यादा अच्छी लगी? जो अजय देवगन की वाइफ है, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, ज्योति। आई जस्ट लव्ड उनकी आंख में जो एक टेरर फियर जो मैंने वो महसूस किया जब मेरे घर में स्पिरिट्स थी और दरवाजे पे धड़धड़ हो रही थी।
और मैं जिस दिन भागी हूँ अपने घर से, आई हैव एक्सपीरियंस दैट, आई हैव एक्सपीरियंस स्पिरिट्स इन माई हाउस, सो आई नो कि आदमी की क्या हालत होती है उस वक्त, उस बंदी का जब वहाँ पे यूरिन पास हो जाता है, वो मोमेंट्स होती हैं ऐसी, जब क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा, ये ऐसा वर्ल्ड है जो आपने देखा नहीं, सुना नहीं, आप प्रैक्टिकल हो, और जो बंदा आपके सामने खड़ा है वो भी इंग्लिश बोल रहा है, आपका मानो इज जस्ट लाइक यू। लेकिन मुझे लगता है जितना कि मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि उनकी कैरेक्टर में भले वो पढ़ा लिखा भी हो सकता है, तांत्रिक आजकल के ज़माने का भी हो सकता है, लेकिन मुझे पता नहीं कुछ अधूरा सा लगा। बेस्ट सीन था मैम कोई कि हाँ यहाँ बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है? वाह, जीप कटती है, जीप करने वाले तो मुझे सीन समझ में नहीं आया, एकदम से वो क्या हाथ में आ गया उनके कि उन्होंने सीधे जीप काट दी, वो कोई खंजर था नहीं वहाँ पे, उनके खुद के हाथ में खंजर था, वो मुझे लास्ट का क्लाइमेक्स सीन समझ में नहीं, मुझे लगा या तो ये लात मार के इसको फेंक देगा, वो भी नहीं किया उसने, है बाद में वो चूहे खुद क्यों पकड़ रहा था, ये भी मुझे समझ में नहीं आया। मतलब कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं कि हमने सुना है कि ये सब चीज़ें जो होती हैं, मरे हुए चूहे कौए उसमें स्लिट मार के, खून डाल के, सिंदूर डाल के, ये सब चीज़ें हमने देखी हैं, सुनी भी हैं, ठीक है, और मतलब लोग बात सुनाते रहते हैं ना ऐसी ऐसी चीज़ें आपको, और मेरे को आदत भी है थोड़े पैरानॉर्मल चैनल्स देखने की तो हाँ, तो ऐसी चीज़ें, तो ऐसा है कि मैं उसी थ्रिल की वजह से ही आई थी एक्चुअली। जब मेरा घर जब हॉन्टेड हुआ उसके बाद से मेरा डर थोड़ा निकल गया, मुझे लगा यार अब तो मैं देख चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। कितने स्टार देंगे? 1.5 से 2, 1.5 and 2। कैसी लगी सर आपको फिल्म? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी वंस अगेन ऑन योर बज़ूका। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिल्म देखिए शैतान, अजय देवगन स्टारिंग, आर माधवन है, ज्योतिका है, जानकी बॉडी वाला फिल्म है, जानकी बॉडी वाला भी इसमें है। अगर फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा, मुझे फिल्म ठीक भी लगी और अच्छी भी लगी और अच्छी नहीं भी लगी। इसके कुछ रीज़न से अच्छी इसलिए लगी बिकॉज फैमिली प्लॉट है, वशीकरण के बारे में बताया जा रहा है जो कि हमने अब तक बॉलीवुड में देखा नहीं था। कुछ इनविजिबल चीज़ों के बारे में पर्दाफाश करने की कोशिश की गई है, लाइट देने की कोशिश की गई है। वशीकरण हम बस अब तक अगर मेरी बारे में बात करूँ तो मैं कभी भी वॉशरूम वगैरह जाता था तो वहाँ पे बड़े बड़े स्टिकर्स लगाए जाते थे कि बंगाली बाबा वशीकरण, ये वो ऐसा वैसा, तो बस मैंने वहाँ तक पढ़ा है। बट आज मुझे पता चला कि एग्जैक्टली वशीकरण का मतलब क्या होता है। यू आर कंट्रोलिंग समवन, उसका मतलब होता है वशीकरण। और इसमें से एक चीज़ सीखने मिलती है कि आप नज़र हटी दुर्घटना घटी, हम कहावत सुनते हैं। इस फिल्म इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन गो फॉर, कि जिसमें हमको पता चल जाता है कि कोई भी अगर कोई चीज़ें देता है तो खाना पीना नहीं चाहिए, जिसके साथ आपके साथ कुछ भी हो सकता है, आपके पैसों को लेके, आपके प्रॉपर्टीज़ को लेके, यहाँ तक आपके फैमिली को भी इसका धोखा हो सकता है। तो ऐसी कौन सी भी अनजाने व्यक्ति से कुछ भी चीज़ें ना खाए, ये इस फिल्म का मैसेज अच्छी तरीके से बताया गया। फिल्म का प्लॉट काफ़ी इंटरेस्टिंग है बट प्रेजेंट करने में मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो गया है, प्रेजेंट ढंग से नहीं कर पाए। फर्स्ट हाफ मुझे लगा थोड़ा बहुत स्लो जा रहा था, इसकी वजह से बिकॉज काफ़ी बोर हो रहा था फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ ग्रिपिंग है, सेकेंड हाफ आपको और पकड़ के रखेगा। इसमें अगर बात करें वशीकरण की, जिसके काला जादू वगैरह जो बात किया गया है, सेकेंड हाफ में आपको पता चल जाता है। सेकेंड चीज़ मुझे ये नहीं अच्छी लगी कि मुझे जो ऑफकोर्स आर माधवन एंटागनिस्ट का रोल प्ले कर रहे हैं, विलेन का नेगेटिव शेड प्ले कर रहे हैं, तो उसका जो मोटिव था तो मुझे इतना मोटिव स्ट्रांग नहीं लगा कि वो ये सारी चीज़ क्यों कर रहे हैं। जब अजय देवगन उनको पैसा ऑफर करते तो पैसा जला देते हैं, ठीक है, बट लास्ट में उनको पता चल जाता है कि ये जो लड़कियां, जो मतलब उनको लड़की लोगों से तकलीफ, वो बोलते हैं कि मैं भगवान ने जो एक गलती कर दी है वो मैं सुधारना चाहता हूँ, लड़की लोगों को उन्होंने इतनी सारी फ्रीडम दी है, ऐसा वैसा उनका बोलने का मतलब था। बट मुझे लगा कि ये स्ट्रॉन्ग आंसर नहीं है, मुझे ऐसा लगता था कि स्ट्रॉन्ग और होना चाहिए था, उनके पीछे की उनकी बैक स्टोरी कुछ दिखानी चाहिए थी, और अच्छी तरीके से बताया जा सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली वैसा कुछ हुआ नहीं है। सुपर नेचुरल थ्रिलर हम जिसको बोल रहे हैं, इतना मुझे सुपर नेचुरल नहीं लगा जिस तरीके से ट्रेलर वगैरह दिखाया जा रहा था, और स्केरी होना चाहिए था और इसके ऊपर लाइट डालने की कोशिश करनी चाहिए थी, जो कि विकास बेल थोड़े से इसमें पीछे रह गए। मैंने अनफॉर्चुनेटली वॉच जो ओरिजिनल फिल्म है वो तो देखी नहीं है, तो मैं कंपेयर नहीं कर सकता, बट जानकी बॉडी वाला हैज़ डन अ सुपर्ब जॉब। अजय देवगन नेचुरल स्टार, महाराजा नेचुरल स्टार। आर माधवन वॉज, हम उनको अब तक चॉकलेट बॉय की भूमिका में देखते आए, तो इसमें एक अलग तरीके के अवतार में हम उनको देख रहे हैं। ज्योतिका वॉज फैबुलस, उनको हमने चंद्रमुखी चंद्रमुखी को एक ट्रेंड सेट कर दिया है विच नो बडी कैन इवन कम क्लोजर टू इट। चाहे वो विद्या बालन हो, चाहे वो कियारा आडवाणी हो, अभी रिसेंटली अनाउंस हो गया कि तृप्ति डिमरी,
कोई भी वो चंद्रमुखी के क्लोज नहीं आ सकता। खैर इस फिल्म के बारे में बात करना चाहूँगा। म्यूजिक उतना हॉरर रहना चाहिए था पर उतना हॉरर नहीं था। बैकग्राउंड स्कोर अच्छा खासा था, गाने देर आर हार्डली एनी सॉन्ग्स यू कैन टेक टू होम। तो फिल्म ठीक ठाक है, इतनी भी मुझे पसंद नहीं आई, बट मुझे ऐसा लगता है कि और बेटर होना चाहिए था, और बेटर हो सकती थी। बट खैर कोई बात नहीं। लास्ट में ऐसा लगता है कि सेकंड पार्ट के अनाउंसमेंट है, बट वहाँ पे कन्फ्यूजन छोड़ दिया कि वो होने वाला भी है या नहीं भी होने वाला है। और 2-3 चीज़ें जहाँ पे अपना वो चूहा लेके जाता है, बट वो चूहा किस लिए लेके जाते हैं, थोड़ा उसके ऊपर लाइट डालने की जरूरत थी। तो ऐसे 3 से 4 चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आई। शायद हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में या फिर मैं कहीं ना कहीं से पढ़ के वो समझ सकूँ। बट खैर ठीक ठाक एक्सपीरियंस था। एक वशीकरण के बारे में अच्छा खासा एजुकेशनल एक्सपीरियंस मेरे को मिला है। अगर आपको पता नहीं है वशीकरण के बारे में से, देन आई फील यू मस्ट गो ऑन फॉर दिस फिल्म। एंड जाते थे ऑफकोर्स इस फिल्म को मैं 3 स्टार देना चाहूँगा आउट ऑफ 5। वेल अभी आपने शैतान का रिव्यू सुना, आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप कल ये फिल्म शैतान देखने जा रहे हैं या नहीं, ये भी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिए। जाते जाते वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे भी और रिव्यूज़ एंड अपडेट्स के लिए देखते रहिए बज़ूका।